हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको स्टेट ऑफ मैटर्स का एक टॉपिक और डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक और टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। और वो टॉपिक है डिफ्यूज़न। ठीक है। और डिफ्यूज़न से रिलेटेड दूसरे टर्म के बारे में बात करेंगे, सब बाकी उसी से रिलेटेड हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न बताएंगे और फिर इसके बाद हम आपको रेट ऑफ डिफ्यूज़न के बाद हम आपको बताएंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है। हम इनके बारे में आपको बताने जा। अब चलो देखते हैं। यहाँ पे एक हमने फिगर बनाया हुआ है ना। अब इस फिगर पे गौर करिएगा। हमने दो गैस जार्स लिए हैं, 1 और 2 जो, और इनको हमने इनके जो माउथ्स हैं उनको सेट करके एक के ऊपर एक एडजस्ट कर दिया है, इन्वर्ट करके रख दिया है दोनों को, ये और ये दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो नीचे वाला सिलेंडर है हमने उसमें हाइड्रोजन गैस रखी है, ऊपर वाले में हेवियर गैस रखी है। लेकिन हम इसका एक काम करते, तो क्या होगा, तो हमें लगेगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे सीधे हल्की है, लाइटर है तो ये ऊपर चली जाएगी, हेवियर है तो नीचे आ जाएगी। लेकिन अब हम और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। भाई लाइटर गैस है ऊपर चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे चली जाएगी और धीरे धीरे ऊपर नीचे, तो हमें लग सकता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपोजिट, यहां रखते हैं हाइड्रोजन गैस और यहां रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मींस यहां पे लाइटर गैस है और यहां पे हेवियर गैस है ना। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमें दोनों गैस जार्स में होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि जो हेवियर गैस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई और लाइटर गैस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो हम पहले पढ़े हुए हैं कि मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये इन पे ग्रेविटी का फर्क नहीं होता है। यहां पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, कोई वर्क नहीं किया है। यहां पे क्या हो रहा है, ये नेचुरली ऑटोमेटिकली एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं, इंटरमिक्स हो रही हैं। कौन? गैसेस। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यानी इन सिंपल वे द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन इज इंटर मिक्सिंग ऑफ 2 or more gases naturally or automatically, means in absence of external effort, is called diffusion, है ना। अब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिफ्यूजन होते हैं। जैसे कहीं पे घर के किसी कोने में अगरबत्ती जल रही होती है और स्मेल हमें किसी दूसरे कोने में मिल जाती है। हम सड़क पे चले जा रहे होते हैं बाइक से और कहीं पे कुछ बदबू बन रही होती है अगल बगल, सैकड़ों मीटर्स दूर पे भी कभी कभी, तो क्या हो जाता है कि वो बदबू हमें समझ में आ जाती है। क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है। अब हम गैसेस हैं, सब गैसेस एक जैसी तो होती नहीं, कोई हैवियर है कोई लाइटर है। तो क्या सारे गैसेस एक जैसे डिफ्यूज होती हैं या उनके डिफ्यूज होने का प्रोसेस या कुछ भी अलग अलग है? तो उनकी डिफ्यूजन को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिटरमाइन करते हैं। जो लाइटर गैसेस होती हैं वे क्विकली डिफ्यूज होती हैं, जो हैवियर गैसेस होती हैं वे स्लोली डिफ्यूज होती हैं, लेकिन डिफ्यूज सारी गैसेस होती हैं। अगर इस तरह के किसी कंटेनर, 2 कंटेनर्स में कोई भी 2 गैसेस रख दीजिए, अगर केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या होने वाला है, उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाना है। ठीक है। तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन कोई बड़ी चीज नहीं है, कंपेयर करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे, सबके लिए पर्टिकुलर टाइम लेंगे। अब गैसेस हैं तो गैसेस की जो मोशन होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो टेम्परेचर भी फिक्स करके रखना है और प्रेशर भी फिक्स करके रखना है, टेम्परेचर भी फिक्स करना है और प्रेशर भी फिक्स करना है। फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो वॉल्यूम
ऑफ अ गैस, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर यूनिट टाइम। बस डेफिनेशन हो गई, डिफ्यूज वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम में हम पर सेकेंड भी ले सकते हैं, पर मिनट भी ले सकते हैं, पर आवर भी ले सकते हैं, बट पर आवर बहुत बड़ा टाइम, जनरली हम सेकेंड के बारे में बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड। सो हाउ कैन वी डिफाइन रेट ऑफ डिफ्यूजन? लुक एट द बोर्ड। द वॉल्यूम diffused, volume diffused in 1 second means per unit time at constant temperature and pressure is called rate of diffusion। इसको हम फॉर्मूले के, मैथमेटिकल फॉर्मूले कैलकुलेशन की हमें जरूरत पड़ती है। मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन R is equal to volume diffused at constant temperature and pressure divided by time taken in diffusion। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसके बाद हम यूनिट भी बात कर लें। देखिए यूनिट काहे पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, है ना। टाइम का हम ले लेंगे सेकेंड, तो यूनिट जो बनेगा, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और मिलीलीटर पर सेकेंड। यू कैन यूज पर मिनट टू, टाइम भी आप पर मिनट भी ले सकते हैं, ये सारी बातें। तो ये है आपका डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं आगे लॉ ऑफ डिफ्यूजन। किसका है? ग्राहम्स ने दिया हुआ है, तो हम उसके बारे में अब आप आगे बात करते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो इट वाज गिवन बाय थॉमस ग्राहम टू रिलेट rate of diffusion and densities of gases at constant temperature and pressure, given by Thomas Graham to relate rate of diffusion and density of gases at constant temperature and pressure। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेटमेंट फॉर वन गैस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square root of its density at constant temperature and pressure। constant temperature and pressure मतलब ये है, R is inversely proportional to square root of D। R is inversely proportional to or directly proportional 1 upon square root of D, or inversely proportional to square root of D, where R is rate of diffusion, R is rate of diffusion, and D is density of gas at constant temperature and pressure। टेम्परेचर T केल्विन and प्रेशर P atm, that is constant। ठीक है, लेकिन ये तो एक गैस के लिए है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। फॉर टू गैसेस, अब यहां पे ध्यान रखना है, अभी पहले हमने बात करी थी एक गैस के लिए, अब हम बात करें दो गैसेस के लिए। ऐसी दो गैसेस जो म्यूचुअली रिएक्ट नहीं करेंगी, तो क्या बनेगा? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम बात करते हैं।
फॉर टू गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट म्यूचुअली, ये पहली शर्त है। बट क्या है, द रेट ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर रिलेटिव डेंसिटीज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन आपकी हमेशा याद करके रखनी है। तो अगर हम बात करके रखें क्या बात करके रखें, इफ एट T Kelvin टेम्परेचर एंड प्रेशर P, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हो आपके गैसेस, दो गैसेस के R1 और R2 हो, और उन्हीं गैसेस के डेंसिटीज हो D1 एंड D2, means if at T Kelvin temperature and pressure P atm, rate of diffusions of two gases are R1 and R2 and their densities are D1 and D2, then R1 upon R2 is equal to square root of D2 upon D1. For one gas, R is inversely proportional to square root of D. For two gases, R1 upon R2 equal to the square root of D2 upon D1. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब एक गैस के रिलेटिवली दूसरे गैस की रिलेटिव डेंसिटी, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरे के रिस्पेक्टिवली। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन and relative rate of diffusion, that is the ratio. Density and relative density, that is the ratio d1 upon d2 relative density, d1 upon d2 यानी हम अगर बात करें d1 and d2 क्या है, डेंसिटीज हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लिख सकते हैं d2 upon d1 फॉर वन गैस और d2 upon d1 फॉर अनदर गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन r1 and r2 है, तो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर फर्स्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड r1 upon r2, और रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज r2 upon r1। ठीक है, ये होते हैं रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। फाइनली हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे हम क्या बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि देखिए नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डेंसिटी, यानी रिलेटिव डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डेंसिटी। ये सब ठीक है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और ये दूसरा, और हमें ये भी पता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मीन हाफ ऑफ रिलेटिव मोलर मास, ये होता है आपका वेपर डेंसिटी। तो हमें सारी की सारी बातों को कंक्लूड करके हम ये इसमें से हम कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, दैट इज डेंसिटी of a gas at constant temperature and pressure is directly proportional to relative molar mass, means D is directly proportional to M. So we can write formula for Gram's law of diffusion, R1 upon R2 equal to D2 upon D1, ये होता ही होता है, and D2 upon D1 equal to M2 upon M1, so R1 upon R2, D2 upon D1, M2 upon M1 में ये रिलेशनशिप हो जाएगी, where M1 and M2, where M1 and M2 are, M1 and M2 are, what are these? Relative molar masses of two gases। ठीक है, this is complete explanation of diffusion, relative diffusion और diffusion के साथ साथ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है।